इंडिया के लगभग 60% लोगों को ये नहीं पता कि जो वो कार्स ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो सेडान्स हो, एसयूवीज हो या फिर हो कॉम्पैक्ट हैचबैक, उसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा है। इवन BMW की X1 जो कि 60 लाख की एसयूवी है, उसमें भी आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। 3 सिलेंडर इंजन गेम कार कंपनीज के बीच एक बीमारी की तरह फैलता है। मोस्टली हर कोई कार मेकर कंपनी इंडिया में 4 सिलेंडर इंजन को छोड़कर 3 सिलेंडर इंजन पर शिफ्ट हो रही है, और इसके पीछे के रीजंस हैं इंडिया के पोल्यूशन नॉर्म्स, सो कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट कटिंग। यहाँ हम सुजुकी स्विफ्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़े टाइम पहले तक आपको स्विफ्ट में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता था, जो कि प्रोड्यूस करता था 90 PS की पावर और 114 Nm का टॉर्क। लेकिन 2025 की जो नई वाली स्विफ्ट है, उसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन के साथ 82 PS की पावर और 112 Nm का टॉर्क मिलता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंजन 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर हो गया, कोर छोटा हो गया और कॉम्पैक्ट हो गया, लेकिन गाड़ी का वेट 25 किलो ज्यादा बढ़ गया। इसके पीछे के कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। आप ये 25 kg की डिजिट याद रखिएगा, इसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी स्विफ्ट का 25 kg वेट क्यों बढ़ा। उससे पहले हम 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। एनीवेज, यहाँ पर सिर्फ फर्क पड़ा तो वो पड़ा कार मेकर्स को। अगर आपको नहीं पता तो एक नॉर्मल कार मेकर अगर 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर में शिफ्ट होता है तो वो कार मेकर लगभग 25% तक कॉस्ट कटिंग कर लेता है, और इस 25% से कार मेकर्स अच्छा खासा पैसा बचा लेते हैं, जिससे कार कंपनीज का बेनिफिट और बढ़ जाता है। मैं आपको 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देता हूं, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि Hyundai, मारुति और टाटा इंडिया में 4 सिलेंडर की बजाय 3 सिलेंडर इंजन क्यों बना रहे हैं। और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिससे आपको और बेटर समझ में आ सके। बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 की, पावर। 3 सिलेंडर इंजन में आपको कम पावर मिलती है 4 सिलेंडर इंजन की बजाय, लेकिन जब ये 3 सिलेंडर के इंजन कार कंपनी ने इंडिया में लॉन्च किए और जब लोगों ने इन्हें चलाया तो उन्हें अपनी गाड़ियों में पावर कम फील हुई। इसकी वजह से कार कंपनीज ने अपनी 3 सिलेंडर कार्स में टर्बो देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी एक सबसे बड़ा कैच था। टर्बो ऐड करने से भी कार कंपनी की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, उल्टा वो बढ़ गई, क्योंकि टर्बो अच्छे तरीके से तभी वर्क करता है जब वो प्रॉपर ढंग से स्पूल अप हो चुका हो। और जो ये टर्म है स्पूल अप, इसको भी मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। देखिए, टर्बो स्पूल अप वो टाइम फ्रेम है जिसमें टर्बो प्रेशर क्रिएट करता है, और वो उस हद तक प्रेशर क्रिएट करता है जब तक एक स्पेसिफिक RPM पर वो कार के इंजन को पुश देता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच ये है कि टर्बो स्पूल अप भी एक स्पेसिफिक RPM पर काम करता है, लेकिन जब तक कार की रेविंग उस स्पेसिफिक RPM तक पहुंचती है तब तक लोगों को अपनी गाड़ी में कम पावर फील होती है, लेकिन जैसे ही जब टर्बो हिट करता है कार के इंजन में, तब उन्हें एक अच्छी परफॉर्मेंस फील होती है। लेकिन टर्बो लगाने की वजह से कार की ओवरऑल प्राइसिंग भी इंक्रीज हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे आप Hyundai की कार्स देखते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक इनलाइन वेरिएंट्स आते हैं। अब ये वो वेरिएंट्स है जिसमें आपको टर्बो मिलता है, साथ ही साथ ये इस तरह से ट्यून भी की जाती हैं कि आपको 4 सिलेंडर जैसी पीक परफॉर्मेंस मिल सके। इसलिए अगर आपको उस कार में 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है तो मेरी पर्सनल चॉइस यही रहेगी कि मैं 3 सिलेंडर के इंजन की बजाय 4 सिलेंडर इंजन पर जाऊं। सेकंड, थर्ड सिलेंडर इंजन का एक एडवांटेज है सो कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी। अब मैं सो कॉल्ड यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जहां नॉर्मल सिटी में आपकी कार 40 से 50 किलोमीटर पर आवर पर क्रूज करेगी, वहां आपको 3 सिलेंडर इंजन में इतना पावर कट फील नहीं होगा। लेकिन जब आप उसी 3 सिलेंडर इंजन कार को हाईवे पर लेकर जाते हैं और उसे 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रूज करते हैं, तब आपको पता लगता है कि 3 सिलेंडर इंजन 4 सिलेंडर इंजन की बजाय ज्यादा लोड अपने ऊपर ले रहा है। अब इस लोड की वजह से इंजन RPMs बढ़ते हैं, और इंजन RPMs बढ़ने की वजह से कार में हीटिंग इश्यूज होते हैं, साथ ही साथ भर भर के आपको वाइब्रेशंस फील होती है। और क्योंकि अब कार यहाँ पर इतना फोर्स लगा रही है हाईवे पर चलने के लिए, तो जाहिर सी बात है फ्यूल एफिशिएंसी आपकी बढ़ने की बजाय घटेगी। अगर इसके जगह कोई 4 सिलेंडर कार होती तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको नॉर्मल ही देखने को मिलती, चाहे वो सिटी राइड होती या फिर वो होता हाईवे। कैटेगरी नंबर 2 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, एक कार का सबसे महंगा पार्ट होता है उसका इंजन, और जब ये कार कंपनीज इंजन में कॉस्ट कटिंग करती है तो वो 25% तक अपना पैसा बचा लेती
होती है, जिसके साथ साथ आपकी कार और हल्की हो जाती है। इंजन बे का स्पेस है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है और उस इंजन में यूज होने वाले पार्ट्स भी 4 सिलेंडर इंजन के बजाय छोटे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको स्विफ्ट का 25 kg का एग्जाम्पल पहले बताया था, उसको अब अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, जो पुरानी स्विफ्ट है उसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता था, लेकिन जो नई वाली स्विफ्ट है उसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। 3 सिलेंडर इंजन की वजह से गाड़ी का वेट घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा 25 kg बढ़ा है। इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है इंजन बे का स्पेस। अगर इंजन बे का स्पेस बड़ा है तो उससे गाड़ी के इंटीरियर में भी फर्क पड़ा है। गाड़ी का इंटीरियर थोड़ा और ज्यादा स्पेशियस हो गया है, जिसकी वजह से सुजुकी ने यहाँ पे 2 एयर बैग्स की बजाय 6 नए एयर बैग न्यू वाली स्विफ्ट में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। पिलियन, सीट बेल्ट और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिसकी वजह से गाड़ी का वेट हुआ है। उसके साथ साथ कंपनीज यहाँ पे अब 16 इंच के एलॉयज ऑफर करती है, जिससे गाड़ी का वेट घटने की बजाय उल्टा बढ़ा है। आज से करीब 10 साल पहले तक कार कंपनीज अपनी गाड़ी में कोई फीचर नहीं देती थी, सेफ्टी के नाम पे वो सिर्फ 2 एयर बैग्स देते थे। लेकिन आज इस नए जनरेशन में हर लोगों को एक बजट फ्रेंडली कार चाहिए जिसकी सेफ्टी भी अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। तो कंपनीज का कॉस्ट कटिंग करने का एक मेन कारण ये भी है कि लोगों को सब कुछ बजट में चाहिए, इसलिए दूसरी कार मेकर से कम्पीट करने के चक्कर में ये कंपनीज मोस्टली उस जगह पर कॉस्ट कटिंग करती है जहाँ पर इनके ज्यादा से ज्यादा पैसे बच सके, और इस कॉस्ट कटिंग को बोलते हैं इफेक्टिव कॉस्ट कटिंग। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट्स में अपने टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आपके लिए परफेक्ट कार कौन सी है, 3 सिलेंडर या फिर 4 सिलेंडर। देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपकी हाईवे पर रनिंग ज्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़े से ज्यादा पैसे लगाकर 4 सिलेंडर कार की तरफ जाइए, क्योंकि उसका वियर एंड टियर भी कम होता है, डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी होती है। आपको 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ड्रॉप डाउन देखने को मिलती है। लेकिन 4 सिलेंडर इंजन हायर स्पीड्स पर अच्छे होते हैं, सिटीज में भी अच्छे होते हैं, जो इनकी सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम होती है 3 सिलेंडर इंजन की बजाय। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पैसिफिक सिटी में ही राइड करते हैं और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हैं, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप एक 3 सिलेंडर कार लीजिए, क्योंकि एक अच्छी बजट फ्रेंडली वो कौन सी कार है जो आपको 5.9 लाख में ऑन रोड मिल जाती है, जिसमें आपको फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं, ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी की भी आपको 5 में से 5 स्टार मिलती है। देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लिस्ट तैयार की है, और इस लिस्ट में बजट फ्रेंडली कुछ ऐसे व्हीकल्स जो कि डीजल हैं, और थर्ड टाइप के मैंने ऐसे व्हीकल्स इसमें ऐड ऑन किए हैं जो कि एक कॉम्बो पैक है जिसमें आपको सेफ्टी, परफॉर्मेंस, लुक्स सब कुछ इंक्लूड मिलता है। इस लिस्ट की जो पहली कार है वो है सुजुकी की फ्रोंक्स। इसमें आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 88.50 bhp और 113 Nm का टॉर्क। ऑल्सो आपको इस गाड़ी में 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, और ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग में इस गाड़ी ने 5 में से 4 स्टार अचीव किए थे। इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। माइलेज आपको जो कंपनी क्लेम करती है वो 21.8 किलोमीटर पर आवर की क्लेम करती है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से इस गाड़ी में आपको 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलती है। लिस्ट की सेकंड कार है सबकी पसंदीदा क्रेटा। स्पोर्टी लुक्स के साथ साथ कंफर्टेबल राइड और प्रीमियम इंटीरियर के साथ साथ आपको इसमें 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 114 bhp और 250 Nm का टॉर्क। सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी थोड़ी पीछे रह जाती है, लेकिन इंजन की रिफाइनमेंट, फीचर्स और कंफर्ट के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। थर्ड इस लिस्ट में जो नाम आता है वो है टाटा की न्यू वाली अल्ट्रोज। इसमें भी आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 88.7 bhp और 200 Nm का टॉर्क। ये कार एक परफेक्ट फैमिली कार है। परफॉर्मेंस, लुक्स, स्टेबिलिटी, टाटा का भरोसा, सेफ्टी फीचर्स सब कुछ इस गाड़ी में आपको परफेक्ट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक फन टू ड्राइव कार चाहिए और आपको उसको सिर्फ सिटी में ड्राइव करना है या फिर नॉर्मल वीकेंड्स पर राइड करनी है, तो मैं आपको पर्सनली 3 सिलेंडर कार ही सजेस्ट करूंगा। और 3 सिलेंडर लिस्ट की फर्स्ट कार है टाटा की टियागो। ये गाड़ी जस्ट आपको 5.9 लाख ऑन रोड दिल्ली में मिल जाती है, जिसके बारे में मैंने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि 5.9 लाख की एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको सेफ्टी, डिसेंट पावर, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, इसमें आपको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 86 bhp और 112 Nm का टॉर्क। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाटा के भरोसे की, तो आपको 5 में से
4 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स भी मिल जाती है। तो आपके लिए ये एक सिटी में फन टू ड्राइव वाली कार हो सकती है, बेस्ट फर्स्ट फैमिली कार भी हो सकती है, और अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, फिर कॉलेज जा रहे हैं, तो ये आपकी फर्स्ट कार भी हो सकती है। और अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से वो क्वेरीज भी अपनी पूछ सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट कार कौन सी होने वाली है। इस लिस्ट की हम दूसरी कार की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है मारुति सुजुकी की न्यू स्विफ्ट डिजायर। इम्प्रूव्ड बॉडी स्ट्रक्चर, डिसेंट परफॉर्मेंस, सेफ्टी, ग्लोबल एनकैप में 5 में से 5 स्टार्स, बूट स्पेस, लेग स्पेस एंड ऑफ कोर्स बेटर माइलेज। इस गाड़ी में आपको लगभग सब कुछ मिलता है और पर्सनली ये भी आपके लिए एक परफेक्ट कार हो सकती है। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 80 bhp और 113 Nm का टॉर्क। ऑल्सो जो इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है वो इस सेगमेंट में आपको सबसे ज्यादा मिलता है 382 लीटर्स का बूट स्पेस। थर्ड नंबर पर इस लिस्ट में जो कार आती है वो है महिंद्रा की 3XO 1.2 लीटर का इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 128 bhp और 113 Nm का टॉर्क। ये इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार है और सबसे फन टू ड्राइव कार है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी फील चाहिए तो आप महिंद्रा की 3XO भी कंसीडर कर सकते हैं। आप इनमें से कौन सी कार लेना पसंद करेंगे? टेल मी इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए बेस्ट कार कौन सी। साइनिंग आउट, दिस इज वरुण पांचाल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।